दोस्तों, देश में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्शन की भी गर्मी बढ़ती जा रही है। पार्टियां पूरा जोर लगाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। कैंडिडेट्स अनाउंस किए जा रहे हैं। कैंडिडेट्स दल बदल करने में भी माहिर हो गए हैं। जोड़ तोड़ राजनीति शुरू हो चुकी है। कोई किसी की पार्टी छोड़ रहा है, कोई किसी की पार्टी ज्वाइन कर रहा है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दूसरे ही ये सारा कुछ पूरे देश के साथ साथ पंजाब में कुछ ज़्यादा गति से चल रहा है। पंजाब में लोग की जो धारणा थी कि पंजाब बीजेपी एंटी है, बीजेपी के खिलाफ है पंजाब, वो भी धारणा टूटती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे बहुत से कारण रहे हैं, लेकिन जो मतलब के लेटेस्ट कारणों में हम देखें तो सबसे बड़ा इसमें किसान आंदोलन रहा। किसान आंदोलन ने बीजेपी के वोटों को और बढ़ावा दिया, ना कि नुकसान पहुंचाया। क्योंकि लोगों का भ्रम टूट गया कि किसान अपने मतलब वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए कभी भी महीनों महीनों सड़कें बंद कर देते हैं, रास्ते जाम कर दिए, ट्रेन रोक देते हैं, जब मर्जी जो करता है पंजाब में करते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। लोकल सरकार इनको पूरा सपोर्ट करती है। इन सब से छुटकारा कौन दिला सकता है हमारे को? सिर्फ बीजेपी। लोगों के मन में ये बात आनी शुरू हुई क्या कि बीजेपी है जो कि हमें छुटकारा दिला सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो वैसे ही आपस में साठगांठ के साथ चल रहे हैं, तो इस करके दोनों पे विश्वास करना लोग उचित नहीं समझते। तो बीजेपी का वोटर इससे बढ़ना शुरू हो गया दोस्तों। और दूसरे केजरीवाल साहब के जो एलिगेशन लगे हैं, इनके मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा आए दिन कोई ना कोई जेल में जा रहा है, और इवन केजरीवाल साहब खुद इस समय जेल में हैं। ऊपर से पन्नू, गुरवंत सिंह पन्नू, खालिस्तानी जो समर्थक है, वो इल्जाम लगा रहा है इन पे, या दावा कर रहा है कि मैंने इनको 133 करोड़ रुपए दिए हैं। इनके केजरीवाल जी के अपने ही चेले चपाटे, अपने ही पार्टी के मुख्य सदस्य इन पे आरोप लगाते हैं कि इनके घरों में खालिस्तानियों की मीटिंग होती है, ये प्रो खालिस्तानी है। खालिस्तानी भी क्लेम करते हैं कि ये हमारा आदमी था, हमने इनको उग्रवादी से छुड़ाने के लिए पैसे दिए थे, परंतु ये हमारा काम नहीं कर रहे। तो दोस्तों, इन सारों से क्या हो रहा है कि पंजाब का वोटर कोई बेवकूफ नहीं है, वो जागरूक होता जा रहा है। वो देख रहा है कि मैं किस पार्टी पर भरोसा कर रहा था। कांग्रेस है वो मतलब कि एंटी हिंदू होती जा रही है पार्टी। वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही भाषण देते हैं। राहुल गांधी हमेशा हिंदुओं के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते हैं, मुसलमानों के पक्षधर रहते हैं वो। तो लोग समझते हैं इस बातों को, खुल के आपस में कोई ना बोलता हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये बातों को समझते हैं कि ये एंटी सनातनी बात करते हैं। तो इस करके लोगों का मोह उनसे भंग हो चुका, इसलिए वो विपक्ष में है और आने वाले टाइम में भी विपक्ष में हो सकता रहे। तभी उनके लीडर छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको लग रहा है यार कि हम 10 साल से ओपोजिशन में बैठे हैं, आगे फिर ओपोजिशन में जाके बैठेंगे, पैसे लगाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, उस चीज का फायदा ही क्या हमारे को, अगर हमें विपक्ष में बैठना। तो इस समय बीजेपी एक चलती हुई बुलेट ट्रेन है, अगर हम इसमें सवार हो गए तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, नहीं तो हम लोग फिर मालगाड़ी में बैठ के धक्का लगाने जो गई रहेंगे। तो इस करके लोग पार्टियां बदल रहे हैं, वो अपना भविष्य देख सकते हैं। तो क्या पंजाब के लोगों को सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि ये लोग जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो एक लीडर होता है वो आम आदमी से 4 स्टेप आगे की चीज सोच लेता है कि अपना फायदा क्या है, क्या नुकसान क्या है। अगर ये लोग अपना फायदा नुकसान देके बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो क्या वोटर के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है? क्योंकि पंजाब का वोटर 2 किस्म से बड़ा हुआ है। पंजाब में हिंदू वोटर है, और पंजाब में एक जो सिख वोटर है, जो कि ग्रामीण से और शहरों में है। और पंजाब का जो हिंदू वोटर है ये भी गांव में और शहरों में है। लेकिन पंजाब का जो हिंदू वोटर है मैक्सिमम ये बिजनेस में है या ये नौकरी कर रहा है, ये एग्रीकल्चर साइड में बहुत कम है। लेकिन पंजाब का जो सिख वोटर है, मजहबी सिख है, दूसरे सिख है, ये ज्यादातर क्लास एग्रीकल्चर में है, खेती-बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। अब किसान तो अपनी फसल कनक लगाई या धान लगाया, उसके बाद बेला है 2-3 महीने, ये जाके धरना देने के लिए सड़क पे बैठ जाता है। इसके लिए बढ़िया लोकल सरकार इनको सपोर्ट कर देती है कि ये तो सेंटर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, हमारा क्या ले रहे हैं, हम तो मना नहीं करते, जाओ जी जाओ, आप जो करना करो। पूरा फ्री हैंड इनको देते हैं, जब मर्जी ट्रेन बंद करें, जब मर्जी बस बंद करें, रास्ता बंद करें, इनको पूरी छूट होती है। अब जो एक आम वोटर्स हैं, जो आम लोग हैं यहाँ के, उसका क्या कसूर रहता है? जिसने नौकरी पे जाना है, जिसका बिजनेस है, जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, वो देख रहा है यार मैं तो लूटा गया, ये तो खेत में फसल लगी है और बॉर्डर पे बैठकर भी इनका तो बिजनेस हो रहा है, फसल तो उग ही रही है। फसल तो इवन लॉकडाउन के टाइम भी उग रही थी, उसको कौन रोक रहा था? ठीक है ना। लेकिन जब आम आदमी की फैक्ट्री बंद हो गई, आम आदमी को वर्कर नहीं ड्यूटी पे पहुंच पा रहा, आम आदमी के लिए जो वर्कर है उसके लिए परेशानी खड़ी हो रही है, तो उसका नुकसान किसको हो रहा? आम आदमी को हो रहा है ना वो। और आम आदमी में ज्यादातर कौन सी कैटेगरी है?
हिंदू कैटेगरी है जो कि बिजनेस में है और नौकरी में है, और बहुत से सिख भी हैं जो बिजनेस और नौकरी में है, वो भी इस बात को रियलाइज करते हैं, वो भी इस बात का विरोध करते हैं, वो भी धीरे धीरे बीजेपी के साथ जुड़ना शुरू हो रहा है वोटर कि यार कि ये तो उनका तो धंधा ही बन गया है, जब देखो ये उसके साथ जुड़ जाते हैं। तीसरा खालिस्तानी एंगल है, जिसको भी कि सनातनी कभी पसंद करता नहीं खालिस्तानी एंगल को, कि खालिस्तान की कोई मूवमेंट उठे या खालिस्तान का कोई समर्थन करे। सिखों में भी बहुत से सिख जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सोचते हैं इन सारी बातों में कुछ नहीं रखा, रोटी हमें कमा कर ही खानी है, वो लोग भी बिल्कुल विश्वास नहीं करते इन सारी चीजों में। लेकिन एक तबका जरूर है पंजाब में जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों आप भी देखिए ना कि आप एक तबके के सिर के ऊपर किसी भी सेपरेटिज्म से पैसे लेकर सरकारें चलाएंगे, सरकार उनको सपोर्ट करेगी, तो लोग उनके अगेंस्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बीजेपी कोई वो छोटी पार्टी नहीं रही है कि आप उसके वोटर को नजरअंदाज कर दें या उनका कोई हित की बात ना सोचे वोटर्स की, तो आपका गुजारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, होने लगा पंजाब में। अब बीजेपी का कैडर बढ़ता जा रहा है। पहले भी 8-10% की पार्टी थी, अब आने वाले टाइम में ये 20-25% वोटर की बड़ी पार्टी बनकर सामने उभर के दिख जाएगी। जरूरी नहीं है कि सारी सीटें जीते, लेकिन बहुत सी सीटें ये जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से अभी जो एमपी है, सिटिंग एमपी तक उठ के आके ज्वाइन कर रहे हैं। कई जो रिंकू कुमार है आपके एमपी हैं, इनको तो वन नेक्स्ट टिकट भी अनाउंस कर दिया था, वो भी छोड़ के लोग आ रहे हैं। उनको क्या समझ में नहीं आई ये सारी चीजें? अपना भविष्य वो भी समझ के आए हैं कि यार कि हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं, सही जगह पर जा रहे हैं, यहाँ पर जाकर ही हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि मोदी के नेतृत्व में इस समय देश तरक्की कर रहा है, वो देश में एक मोदी की लहर है, बीजेपी की लहर है, इसके विरुद्ध हम लोग नहीं खड़े हो पाएंगे। दूसरे उनकी पार्टी पर बहुत तरह के एलिगेशन इस समय सामने आ रहे हैं। पार्टी को अपने सर्वाइवल का इस टाइम खतरा मंडरा रहा है, पार्टी बिल्कुल टूटने के कगार पे लग रही है। आज नहीं टूटेगी, महीने के बाद टूट जाएगी, ये भी कोई वो नहीं है। आज केजरीवाल को सजा होने की देर है, उसके बाद देखिए अब क्या होता है पार्टी का। पार्टी में उनकी वाइफ बैठेगी, जिससे कि उनके इंटरनल नेता ही पूरे उसके खिलाफ चले जाएंगे और पार्टी टूट जाएगी। उसमें कई से विकल्प निकल के सामने आएंगे। तो जो लोग दूर की सोच पा रहे हैं लीडर्स, वो सोच रही है अभी तो मौका है ना, हमें इस समय हम ज्वाइन कर जाएंगे तो आगे हम लोग, हमारे लोग की बहुत तरक्की हो जाएगी, कुछ को सीट टिकट भी मिल जाएगी और कुछ को कुछ दूसरे पोस्टों पर भी, मतलब कि पार्टी सरकार आने के बाद उस पर पोस्टों पर भी रख लिया जाएगा। तो दोस्तों लोग अपना भला सोच रहे हैं। बीजेपी का वोटर है, उसके भी दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि कांग्रेस है ये एंटी हिंदू है, ये हिंदुओं का साथ कभी नहीं देगी, ये मुसलमानों के फेवर में जाती है और हमेशा दोगलापंसा करती है हिंदुओं के साथ जी। जैसे कि राहुल गांधी की आप स्टेटमेंट देखेंगे, हमेशा वो उल्टी सीधी स्टेटमेंट देता रहेगा, श्री राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर और तरह के, और बाकी धर्मों के मामले में बिल्कुल चुप्पी साध लेता है, वो कोई बात ही नहीं करता। वो उसका पूरा परिवार, सोनिया गांधी पूरी क्रिश्चियन बनाने को तुली हुई है पंजाब को। इस बात का भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा रोष है कि पंजाब के हर गांव में चर्च खुलते जा रहे हैं। तकरीबन 5000 से ज्यादा चर्च दोस्तों छोटे पंजाब के हर एरिया में खुल चुके हैं इस समय। और अगर मैं जलंधर की आपसे बात करूं तो 500 के करीब चर्च हैं जलंधर में। आप देखिए, जो मेन चर्च छोड़ दीजिए, मैं जलंधर शहर में या जलंधर कैंट में जो मेन चर्च है इनको छोड़ दीजिए, बड़े बड़े चर्चों को, छोटे हर गांव में चर्च खुल चुके हैं। इसको कहां से फंडिंग आ रही है, इसको कौन कर रहा है? लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन इंटरनल इन सारी बातों का बहुत असर पड़ रहा है कि ये लोग पंजाब के ऐसे स्टेट को, मतलब कि किस तरफ को लेके जा रहे हैं, पंजाब को क्रिश्चियन राज्य बनाने की तरफ को लेके चलना शुरू हो गए हैं। और सरकारें कुछ नहीं कर रही, सरकारें हाथ में हाथ धरे बैठी हैं। सोनिया गांधी की डायरेक्शन चल रही है, इंटरनल फंडिंग आ रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई रोक ही नहीं रहा इन सारी बातों को। तो इससे दोस्तों सनातनी भी दुखी है। वो एक्सपेक्ट करता था कि एसजीपीसी इस पे कंट्रोल करेगी, क्योंकि मोस्टली नीचे का तबका कन्वर्ट होकर उस तरफ जा रहा है, लेकिन वो लोग नहीं कंट्रोल कर रहे। तो इसलिए वो लोग हमेशा कांग्रेस के हक की बात करते हैं। ज्यादातर वोटें वो कांग्रेस का वोट बैंक है। लेकिन अब थोड़े टाइम में मोदी ने जो उनके लिए काम करे हैं, मोदी सरकार ने जो काम करे हैं, सेंट्रल सरकार ने, कईयों को मकान दे, फ्री अनाज दिया जा रहा है, बहुत सी सहूलतें दी जा रही है, मनरेगा वगैरह वगैरह बहुत सहूलतें दी जा रही है, जिसके कारण उन लोगों का भी दिल पसीजना शुरू हो गया। अब वो भी सोच रही है यार कि कांग्रेस तो हमें बेवकूफ बना के रख रही थी, एक्चुअल में हमारा फायदा तो ये इसने किया, जाके बीजेपी ने किया है। तो कुछ वोट बैंक वहां से भी खिसकना शुरू हो गया, जिसका फायदा भी आने वाले टाइम में बीजेपी को दिखेगा दोस्तों इसमें। तो बीजेपी के लिए एक अच्छा ही साबित हुआ, किसानों ने जो
महीने महीने रास्ता बंद करके बैठ रहे थे, लोगों को परेशानियां हो रही थी, जितनी परेशानियां हो रही थी उतने लोग इतने इनके खिलाफ जाने शुरू हो गए। किसानों का क्या, इवन जो किसानों का समर्थन कर रही थी पार्टियां, यानी कि कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही थी, आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही थी और अकाली कर रहे थे, तो लोग उनके खिलाफ भी होने शुरू हो गए कि इनकी पॉलिटिक्स ऐसी है, इन्होंने पूरे शहर को, पूरे पंजाब को बहुत ज्यादा बर्बादी के रास्ते पर लेकर गए हैं। पंजाब में नशा फैला दिया इन्होंने ज्यादा, पंजाब की में लोग मतलब के रहना पसंद नहीं करते, पंजाब से इंडस्ट्रियां शिफ्ट हो रही हैं, पंजाब से लोग अपने बच्चे बाहर भेज देते हैं, पंजाबों में इवन के यूपी बिहार के लोगों का कब्जा होता जा रहा है। इन सारी चीजों से लोग दुखी हैं। अब ये बातें सरकार को क्या मालूम नहीं है कि पंजाब में क्या चल रहा है, लेकिन सरकार कोई भी स्टेप नहीं उठाती इन सारी चीजों को रोकने के लिए। इस बात का लोग सरकार को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, प्रेजेंट सरकार को भी, क्या आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? क्योंकि भगवंत मान जी एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर से कार्य करना चाहते हैं और कर सकते हैं, लेकिन उनको भी जो उनकी पार्टी की बंदिशें हैं वो मजबूर करती हैं। वो हमेशा पंजाब एयरलाइंस की तरह के लिए केजरीवाल उनको फोन करते रहते हैं, वो कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, वहां इलेक्शन हो रहे हैं, गोवा में इलेक्शन हो रहे हैं, हिमाचल में इलेक्शन हो रहे हैं, कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे हैं, चलो जी भगवंत मान जी उनके जहाज पे, क्योंकि केजरीवाल जी के पास तो अपनी कैपेसिटी में नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर पे बैठ के जा सकें या जहाज से बैठ के जा सकें, वो पंजाब के सीएम को साथ रखना उनकी मजबूरी हो जाती है, जिस कारण खर्चा ही पंजाब गवर्नमेंट का लोगों के ऊपर पड़ रहा है और उनको फायदा भी कोई नहीं होना उस चीज का। सारा विज्ञापन पंजाब के अलग स्टेट में चलते हैं, ये पंजाब में ये हो गया वो हो गया, और सारा खर्चा पंजाब पे पड़ रहा है। जो लोग पंजाब से बाहर जाते रहते हैं उनको इस बात में मालूम है कि पूरा दिल्ली में सारे चैनल पंजाब का गाना गाते रहते हैं कि पंजाब में हमने ये कर दिया, पंजाब में ये कर दिया, या अदर जिस स्टेट में इन्होंने इलेक्शन लड़ने होते हैं वहां पे पूरी कैंपेन चलाई होती है इन्होंने, तो उसका नुकसान भी पंजाब को उठाना पड़ता है क्योंकि पैसे पंजाब के लग रहे हैं। अगर भगवंत मान जी भी प्रॉपर काम नहीं कर पाते, ज्यादातर उनका साथ पार्टी के कार्यों में करके उलझा रहता है, तो उनके लिए भी एक मतलब कि एक इस बात से भी लोग खिंचते हैं अंदर ही अंदर कि यार कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे लिए तो काम कर नहीं रहा, ठीक है ना। दूसरे पंजाब की जो विकास होना वो भी नहीं हो पाया। अगर डबल इंजन की सरकार यहाँ होती तो लोगों को ज्यादा विकास नजर आता, जैसा कि हम पिछली वीडियो में कहीं में कह सकेंगे उन स्टेटों ने ज्यादा तरक्की करी है यहाँ पे डबल इंजन की सरकार रही है, या जो सरकारें स्टेट के साथ मतलब सेंटर के साथ मिलकर काम करती हैं वो ज्यादा तरक्की करती हैं, परंतु हमारी सरकारें दोनों तरफ से ही फेल रही हैं पंजाब की। तो दोस्तों के इसी करके पंजाब का जो वोटर्स है वो देख रहा है यार कि हमने बहुत बारी गलती करी है, इस बार हम गलती नहीं करना चाहते, हम पंजाब की डेवलपमेंट या पंजाब की तरक्की चाहते हैं, तो हमें भी इस समय बहती गंगा में हाथ धोने चाहिए। जिस तरफ देश का रुख है, देश जिस तरफ तरक्की कर रहा है, दूसरे स्टेट तरक्की कर रहे हैं, हमारी स्टेट भी तरक्की करे, हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए हमारे एमपी, तो जरूर वो वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है पार्टियों का। अकाली दल का कह लें, आप कांग्रेस का कह लें, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कह लें, वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से लीडरों की तोड़फोड़ अलग से चल रही है। अब देखिए दोस्तों, आने वाले टाइम में चीजें और गर्म आएंगी और चीजें तेजी पकड़ेंगी, ये सारे रुख क्लियर हो जाएंगे। अभी शुरुआती दौर है, थोड़े टाइम के बाद चीजें और खुल जाएंगी दोस्तों। तब तक दोस्तों देखते हैं, इंतजार करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को ग्रुप में आगे ही फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।